नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक विश्लेषण के साथ में। विश्लेषण क्या है दोस्तों, जैसे आप और हम जानते हैं कि मेष राशि से लेके मीन राशि तक और मेष लगन तक, मेष लगन से लेके मीन लगन तक हम ये देखने और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा ग्रह कारक होता है, किस लगन में कारक होता है, किस लगन में अकारक होता है, कौन सा ग्रह अच्छा फल देता है, कौन सा ग्रह बुरा फल देता है, कौन त्रिकोण का मालिक है, कौन उपजय भाव का मालिक है। हम ये देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके साथ साथ हम और हमारे विद्यार्थी जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए विशेष कर ये उपयोगी चीज़ है। हम समय नष्ट ना करते हुए विश्लेषण अपना चालू करते हैं। उससे पहले सभी दोस्तों से, भाई बहनों से, विद्यार्थियों से, जैसे हर बार कहता हूँ, चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आने वाले वीडियो और पीछे वाले वीडियो देख पाएंगे। चलिए बात करते हैं सिंह लगन और सिंह राशि। सिंह राशि और सिंह लगन के बारे में मैं बात शुरू करने से पहले मैं एक और बात बोलना चाहूँगा। एक भाई साहब का कमेंट्स आया YouTube चैनल पे कि सर आप राशि बता रहे हैं और लगन कुंडली बना रखी है। तो मैंने एक संदेश देना चाहता हूँ मैं उन भाई साहब को और सभी मेरे जो दोस्त हैं, जातक हैं, कि लगन कुंडली भी ऐसी इसी तरीके से बनेगी और चंद्र कुंडली भी इसी तरीके से बनेगी। ठीक है, अगर हमें चंद्र कुंडली बनानी है, क्योंकि जितना प्रभाव लगन कुंडली का है दोस्तों, उतना ही प्रभाव चंद्र कुंडली का भी है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे लगन से हम चल रहे हैं। ठीक है, हमने बोला कि हम लगन भी देख रहे हैं और चंद्र लगन भी देख रहे हैं। अब जो लोग राशि देखते हैं कि सिंह राशि में क्या फल मिलता है, कौन से ग्रह का, तो मैं एक चीज़ और एक्स्ट्रा इसमें जोड़ना चाहूँगा कि चलिए हम यहाँ पे चंद्रमा भी लिख देते हैं। ठीक, हो सकता है वो भाई साहब अपनी जगह ठीक हो, हमें भी कुछ उनसे सीखने को मिला और हम ये समझाना चाहते हैं अपने मित्रों को कि ये लगन है और ये चंद्र लगन है। आप लगन से भी घटा सकते हैं जिनको अपनी लगन के बारे में मालूम है, और जिन दोस्तों को अपनी लगन और जन्म पत्रिका के बारे में नहीं मालूम, वो अपनी चंद्र राशि के अनुसार आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों सिंह लगन, और ये जो लगन है ये राशि लगन है, अग्नि तत्व की लगन है और सूर्य इसके मालिक है। सूर्य दोस्तों तेज है, उत्तेजना है, अग्नि तत्व ग्रह है और ग्रहों में राजा है। राजा तो राजा है दोस्तों, चाहे वो सिंह राशि हो या सिंह लगन हो, प्रभाव पूरा मिलेगा आपको देखने को। सूर्य सिंह लगन में, सूर्य सबसे ज्यादा लग्नेश अगर लगन में है, केंद्र में है या त्रिकोण में है, 1, 4, 7, 10 यहाँ पे अगर सूर्यदेव बैठे हैं तो बहुत अच्छा, पंचम में और नवम में बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे सूर्य सिंह लगन की पत्रिका में, सिंह राशि की पत्रिका में। और उसके साथ साथ सूर्य 6ठे, 8वें और 12वें घर में चले गए दोस्तों तो कमजोर हो जाएंगे। कैसे कमजोर हो जाएंगे कि 6ठा घर रोग, कर्जा और बीमारी का होता है, यहाँ पे जातक परेशान हो सकता है जीवन में। अष्टम भाव का दोष दोस्तों सूर्य को नहीं लगता, लेकिन फिर भी जब लग्नेश अष्टम में आएंगे तो जीवन में कड़ा संघर्ष देंगे। और वही लग्नेश अगर 12वें घर में चले गए तो कर्क राशि में, और कर्क राशि में चंद्रमा मित्र की राशि में, चंद्रमा की राशि में, मित्र राशि में जब सूर्य देव जाएंगे तो भी अवयोग तो दोस्तों बनेगा, लेकिन मित्र राशि में होने के कारण उतना परेशान वो नहीं करते। लेकिन 12वें घर में सूर्य अकारक होते हैं, खराब होते हैं। ये रहा सूर्य देव का फल कि सूर्य देव कैसा फल देंगे। चौथे घर में अच्छा फल देंगे, दसम भाव में सबसे ज़्यादा राजयोग बनाते हैं, भले ही दसम भाव में सूर्य की शत्रु राशि, लेकिन सबसे ज़्यादा राजयोग
9, 10 और 11वें घर में देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। बात करते हैं दोस्तों एक और ग्रह चंद्रमा के बारे में। जैसा कि मैंने कहा चंद्र राशि और चंद्र लगन से हम देखेंगे। तो चंद्रमा दोस्तों 12वें घर के मालिक हैं। अब 12वें घर के मालिक हैं, लगन में आगे बहुत अच्छा, विदेश यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। जीवन में जातक 12वें घर के मालिक अगर लगन में बैठे हैं तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, इंसान अपने जन्म स्थान से दूर जाके रहता है या दूर जाके उन्नति करता है। वही चंद्रमा दोस्तों केंद्र में हो, चारों केंद्र में कहीं हो, त्रिकोण में हो, बढ़िया फल देंगे, क्योंकि सिंह लगन चंद्रमा की मित्र लगन है और यहाँ पे वो अच्छा फल देंगे। चौथे घर में जरूर दोस्तों वो नीच के हो जाएंगे, लेकिन नीच के होने के बाद भी चौथे घर में चंद्रमा कारक होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। नीच होने के बाद भी अगर मंगल के पास बल है दोस्तों तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। वही चंद्रमा दोस्तों 6, 8वें और 12वें घर में अगर गए तो मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन वो देंगे। लेकिन 12वें घर में अगर अपने घर में जाएंगे तो उतना परेशान वो नहीं करेंगे, क्योंकि अपने घर का दोस्तों कोई नुकसान नहीं करता। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बुध महाराज की, कि सिंह राशि में बुध कैसे होते हैं और कैसा फल देते हैं। चलिए देखते हैं। बुध दोस्तों सिंह राशि में और सिंह लगन में लग्नेश के मित्र हैं, और बुध सूर्य को पिता समान मानते हैं। पिता है नहीं दोस्तों, पिता समान मानते हैं। तो यहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं, परम मित्र हैं। सूर्य की लगन हो और बुध धन भाव में हो या लाभ भाव में हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। देखना आप, सिंह राशि हो या सिंह लगन हो। आज मैं बार बार राशि का जिक्र जरूर करूंगा, लगन का भी जिक्र करूंगा, कि मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा धन के स्थिति के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे धनदायक बुध है। हालांकि बहुत से लोग इसको बुध को मार्केश भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन मारक अवस्था दोस्तों जीवन में सिर्फ एक बार आती है, बाकी धन की जरूरत पूरे जीवन पड़ती है। वही बुध दोस्तों केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, धन के लिए बहुत अच्छा स्थिति, बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि धन भाव के मालिक और लाभ भाव के मालिक जब केंद्र और त्रिकोण में जाएंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। और उसके साथ साथ अगर बुध किसी प्रकार से 6, 8वें और 12वें घर में चले गए तो पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, ये समझ लीजिए कि धन भाव के मालिक जब भी 6, 8वें घर में जाएंगे, 12वें घर में जाएंगे, परेशानी देगा। और खासकर धन भाव का मालिक अगर 12वें घर में चला गया तो समझिए कि पैसे के लिए आदमी तरस जाता है। पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, क्योंकि लाभ भाव का मालिक 12वें घर में जाएगा, जो आदमी कमाएगा वो खर्च हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। वही बुध दोस्तों अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो गए या पापी ग्रह के साथ बैठ गए तो भी स्थिति ऐसी बनी रहेगी कि पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। और इसके साथ साथ अगर बुध सिंह राशि की जन्म पत्रिका में अगर किसी पाप प्रभाव में चले गए, मान लीजिए नीच के हो गए, 6ठे घर में चले गए, या राहु या शनि के साथ में या केतु के साथ में चले गए, तो जड़ दोष बनता है। और दोस्तों जड़ दोष में इंसान जब बोल नहीं पाता और बोलता है तो हमेशा गलत मुंह से निकलता है। ऐसे में आदमी शराब का या अल्कोहल का शिकार हो सकता है। सिंह राशि और सिंह लगन। बात करते हैं दोस्तों एक और ग्रह शुक्र के बारे में। शुक्र देव दोस्तों सिंह राशि में अकारक होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट इनका नहीं देखा गया। 3rd भाव के लॉर्ड 3रा घर और 10th भाव के लॉर्ड 10वां घर। अब देखिए एक केंद्र के मालिक हैं, दूसरा त्रिक भाव के मालिक। तो शुक्र यहाँ ठीक ठाक फल देंगे, बहुत खराब नहीं करेंगे लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। बहुत खराब इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दशमेश है। दशमेश जो है, दशमेश की जरूरत जीवन में सबको पड़ती है, क्योंकि हमारा कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र है तो पूरे जीवन इसकी जरूरत पड़ेगी। 3रे घर का मालिक पराक्रम, मेहनत, हिम्मत, बाहुबल और छोटे भाई बहन,
इसके साथ साथ यार दोस्तों का घर भी यही है, और नेम फेम और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन का भाव भी यही है। इसके साथ साथ दोस्तों तीसरा घर जो देखा गया है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स का भी है। शुक्र अगर कहीं से कमजोर हैं छठे, 8वें और 12वें घर में, तो यहाँ ठीक ठाक फल देंगे, खराब नहीं देंगे। क्यों देंगे ठीक ठाक? क्योंकि थर्ड भाव के लॉर्ड छठे, 8वें और 12वें घर में अच्छा फल देते हैं दोस्तों। लेकिन ये दशमेश है और छठे, 8वें, 12वें घर में जाएंगे तो यहाँ दशम भाव का नुकसान होगा। यही तो समझना है हमें। तो शुक्र यहाँ दोस्तों कभी खुशी कभी गम वाला माहौल देंगे। और अगर यही शुक्र अगर केंद्र में आ जाते हैं तो केंद्र में देखिए यहाँ शत्रु राशि पड़ेगी, यहाँ शत्रु राशि पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे कारक होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छा घर, गाड़ी, मकान जातक के पास सब कुछ होता है। केंद्र में अगर कहीं शुक्र हो गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो शुक्र यहाँ पे मेरे हिसाब से मीडियम फल देते हैं। कहीं बैठ जाएं, त्रिकोण में बैठ जाएं, बहुत अच्छा। यहाँ भाग्यस्थान में बैठ के अपने घर को देखेंगे, पराक्रम को देखेंगे। पंचम भाव में बैठ के लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ होगा, बहुत बढ़िया होगा, कोई समस्या नहीं है। बस देखना हमें यह है दोस्तों किसी पापी ग्रह के साथ ना हो या किसी पाप प्रभाव में ना हो, पापी ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर ना हो, नहीं तो मैरिटल लाइफ में कमजोरी आएगी पक्का। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों एक और ग्रह गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव, अब देखा जाए तो गुरुदेव सिंह राशि में और सिंह लगन में कारक होते हैं। क्यों कारक होते हैं दोस्तों? इनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि पंचम भाव में पड़ती है। पंचम भाव के मालिक जहां बैठेंगे वहां का भला करेंगे। गुरुदेव पंचम में बैठे बहुत अच्छी बात है, भाग्य में बैठे बहुत अच्छी बात है, लगन में बैठे बहुत अच्छी बात है, चारों केंद्र में कहीं बैठे बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यही गुरुदेव छठे घर में चले गए या 12वें घर में चले गए तो नुकसान करेंगे। हालांकि 12वें घर में उच्च राशि में चले जाते हैं तो फायदा तो वहाँ भी होगा, लेकिन दोस्तों वहाँ पे जाके ये या तो विदेश भेज देंगे या इंसान को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम या पढ़ाई के लिए विदेश भेज देंगे। बहुत सारे फल इनके देखे गए हैं। क्योंकि 12वें घर में भी अगर गुरुदेव बैठेंगे तो इनकी दृष्टि में दोस्तों अमृत होता है, और दृष्टि इनकी बहुत अच्छी जगह पड़ती है। सुख भाव में दृष्टि पड़ती है, रोग भाव में पड़ती है और अष्टम भाव में पड़ती है। तो यहाँ पे जातक रोगी होने के बाद ठीक हो जाता है, उम्र बहुत अच्छी मिलती है और सुख सुविधाएं सारी मिलती हैं। यही तो कमाल है गुरुदेव का। गुरुदेव दोस्तों अष्टम के मालिक भी हैं, इसलिए मैं साधारणतः ठीक ठाक बोलूँगा, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा। क्योंकि 8वां घर असाध्य रोग का भी है, 8वां घर गुप्त विद्याओं का भी है, 8वां घर तंत्र मंत्र साधना का भी है, और 8वां घर ससुराल का भी है, और हमारे कॉमन सेंस का भी है। पति पत्नी के सुख और दुख का भी भाव यही है दोस्तों। तो इसलिए अगर गुरुदेव यहाँ पे किसी प्रकार से अगर कमज़ोर हो गए हैं तो परेशानियाँ आएंगी। और अगर गुरुदेव के स्थिति जन्म पत्रिका में आपकी बहुत अच्छी है तो सिंह लगन की पत्रिका में बहुत अच्छा रिजल्ट गुरुदेव का आएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और ग्रह शनिदेव के बारे में। हम दोस्तों इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, और इस तरीके से चल रहे हैं। राहु केतु के बारे में बाद में बात करेंगे। सिंह लगन और सिंह राशि, शनिदेव यहाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा अकारक और मारक होते हैं, सबसे ज़्यादा। और आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी कई बार देखा है कि जब सिंह लगन और सिंह राशि, कर्क लगन और कर्क राशि में शनिदेव सप्तम भाव के मालिक बनते हैं, साथ साथ में छठे घर के भी मालिक बनते हैं। तो छठे घर के मालिक सप्तम में बैठेंगे तो भी नुकसान करते हैं, और सप्तमेश होके शनिदेव छठे घर में बैठेंगे तो भी नुकसान करेंगे मैरिटल लाइफ को। लेकिन अगर हम और जगह देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इनका। वहीं पे शनिदेव अगर सप्तमेश होके अष्टम में गए, 12वें में गए तो मैरिटल लाइफ को ख़राब करेंगे। किसी पापी ग्रह के साथ बैठ गए तो नुकसान करेंगे। लेकिन अगर यही शनिदेव केंद्र में हो जाएं कहीं या त्रिकोण में हो जाएं तो रिजल्ट इनका अच्छा आएगा। त्रिकोण में दोस्तों भाग्यस्थान एक ऐसा भाव है जहाँ पे शनिदेव यहाँ नीच के हो जाएंगे। लेकिन नीच का होने के बाद भी अगर इनका नीच भंग हो गया है तो यही शनिदेव नुकसान करने की जगह बहुत बड़ा राजयोग देंगे। और हमने और आपने कई बार देखा है
कि सिंह राशि के लोग और सिंह लगन के लोग राजनीति में बहुत अच्छा करते हैं। तो ये स्थिति दोस्तों राजनीति के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। अगर शनिदेव अगर इस लगन और इस राशि में बलवान हो गए हैं तो बहुत बढ़िया फल देंगे। इसके साथ साथ अगर शनिदेव पाप प्रभाव में चले गए हैं तो मैरिटल लाइफ को कमज़ोर करेंगे, गुप्त शत्रुओं का दोस्तों सामना करना पड़ेगा। उसके साथ साथ तरह तरह की बीमारियां इंसान को हो सकती हैं, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो शनिदेव का दोस्तों यहाँ पे मिला जुला फल होगा। यहाँ पे मार्केस का प्रभाव तो जीवन में एक बार होगा, लेकिन मैरिटल लाइफ का सुख इंसान को कम से कम आधी जिंदगी उठाना होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और ग्रह के बारे में, मंगल देव के बारे में। मंगल जो कि सिंह राशि में सबसे ज़्यादा बेटर देखे गए हैं, लग्नेश से भी अच्छा फल देते हैं। बताता हूँ कैसे। लग्नेश तो सिर्फ लगन का फल देंगे, लेकिन मंगल केंद्र और त्रिकोण दोनों का फल देंगे। सबसे ज़्यादा योग कारक दोस्तों मंगल होते हैं यहाँ पे। और मंगल दोस्तों केंद्र और त्रिकोण के मालिक होके केंद्र में कहीं आ जाएं या त्रिकोण में कहीं आ जाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। उसके साथ साथ दोस्तों छठे घर में भी मंगल यहाँ पे अच्छा फल देंगे, क्योंकि यहाँ उच्च राशि में चले जाएंगे। अष्टम भाव में जातक मांगलिक हो जाएगा, और 12वें घर में जो मंगल होंगे नीच के हो जाएंगे, यहाँ पे खरा फल दे सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों पहले, चौथे और 7वें घर में जातक मांगलिक हो जाता है अगर मंगल केंद्र में बैठे हैं तो। दसम भाव में दोस्तों भले ही शत्रु राशि बढ़ती है, लेकिन मंगल यहाँ योग कारक हो जाते हैं। और लगन को देखते हैं, पाकिस्तान के मालिक होकर दसम में आके लगन को देखेंगे तो बहुत बढ़िया फल देंगे, विशेष फल देंगे। आप देखें कि सिंह लगन हो या सिंह राशि हो, यहाँ पे अगर मंगल की दशा आ गई 7 साल की, तो आप समझिए कि अगर मंगल मजबूत है आपकी जन्म पत्रिका में, तब यहाँ पर जीवन के 7 साल सबसे बेहतर जाएंगे। ये देखने वाली बात है। और आप लोगों की अगर मंगल की दशा आई है तो आपने महसूस भी किया होगा, या आने वाली है तो आप चेक करना। मंगल की दशा सबसे बढ़िया जाएगी, बशर्ते पाप प्रभाव में ना हो। पाप प्रभाव में चले गए तो सब खराब हो जाएगा। पाप प्रभाव में ना हो, अष्टम में ना हो और 12वें में ना हो। उसके साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और 11 इन भावों में अच्छा फल देगा मंगल देव। बात करते हैं दोस्तों राहु और केतु के बारे में, जो कि सिंह राशि और सिंह लगन में लग्नेश के शत्रु होते हैं। अब लग्नेश के शत्रु हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही खराब फल देंगे, कभी कभी अच्छा भी दे सकते हैं। बताता हूं कैसे। राहु लग्नेश का शत्रु होने के कारण उतना अच्छा फल नहीं देगा सिंह राशि में, लेकिन राहु दसम भाव में हो, 11वें घर में हो, धन भाव में हो और छठे घर में हो, तीसरे घर में भी बहुत अच्छा फल देंगे, बहुत अच्छा। और अगर राहु की दशा आ गई तो 100% तो अच्छा फल नहीं देंगे दोस्तों, लेकिन 75% राहु का फल बहुत अच्छा होगा इन भावों में अगर राहुदेव बैठे हैं तो, और किसी पाप प्रभाव में नहीं है तो। पाप प्रभाव का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि राहु के लिए पापी मंगल है और मंगल के लिए राहु पापी है। ये नहीं होना चाहिए। शनि भी पापी है, लेकिन शनि राहु का मित्र है, शनि का राहु मित्र है, तो मित्र के साथ मित्र मजबूत होता है, लेकिन फिर भी दुर्योग तो बनता है। बात करते हैं दोस्तों केतु देव के बारे में। केतु जो कि लग्नेश के सम है, शत्रु नहीं कहेंगे, सम है, क्योंकि सूर्य देव को ग्रहण जो लगता है वो राहु से लगता है, केतु से नहीं लगता। केतु के साथ बैठ के सूर्य कमजोर जरूर हो जाते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि वहां पड़ती है। इसलिए मैं एक ऐसा ज्योतिषी हूं दोस्तों जो समझाने और बताने में विश्वास रखता है, डराने में। केतु अगर सिंह राशि में या सिंह लगन में हो तो खराब, सप्तम में हो तो खराब, चौथे में हो तो खराब और दसम में हो तो खराब। ये ध्यान रखना कि राहु यहाँ पे केंद्र में खराब होगा, त्रिकोण में भी खराब होगा, केतु यहां भी खराब करेगा, पंचम में खराब करेगा दोस्तों, नवम में खराब करेगा। लेकिन
छठे घर में केतु बहुत अच्छा फल देंगे, लाभ भाव में बहुत अच्छा फल देंगे और थर्ड भाव में बहुत अच्छा फल देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अष्टम भाव में भी केतु देव को अच्छा फल देते हुए देखा गया है, लेकिन यहाँ पे कई बार असाध्य रोग हो सकते हैं, गुप्त रोग हो सकते हैं केतु देव अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो। इसके साथ साथ जानवर जैसे कुत्ता, बंदर, बकरा, गाय, भैंस, बहुत सारे जानवर हैं, इस तरह के पशुओं से, जीव जंतुओं से जातक को डर रहता है, भय रहता है। राहु भी अगर अष्टम भाव में बैठे हैं दोस्तों तो इस तरह का भय होता है। केतु देव अगर किसी पापी ग्रह के साथ बैठे हैं, पापी मतलब मंगल के साथ बैठे हैं या शनि के साथ बैठे हैं तो खराब करेंगे। सूर्य के साथ भी अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट इनका नहीं आएगा। लेकिन अकेले अगर केतु देव इन भावों में बैठे हैं जहां मैंने बताया है तो बहुत अच्छा फल आएगा। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि केतु की दशा अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी नहीं जाएगी लेकिन अच्छी जाएगी, खराब भी नहीं कह सकते हम, लेकिन केंद्र में नहीं होना चाहिए दोस्तों। केंद्र में केतु सिंह राशि और सिंह लगन में खराब। तो दोस्तों कैसा लगा विश्लेषण, और बताइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो हमारी गलती हमें पता चलती है कि हमें किस तरीके से लोगों को समझाना है। कुछ कमी हमारे अंदर भी हो सकती है, कुछ समझने वाले के अंदर भी हो सकती है। उसके साथ साथ दोस्तों मैं दोबारा कहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स करेंगे तो हमें हमारी कमियां पता चलेंगी और बताएं। इसी के साथ साथ मैं दोस्तों एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।